चुका है अखबार में, सब अखबार में छप चुका है, बचा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या तो वोटों में गिरावट आ रहा है ना, ऑपोजिशन यशवंत सिन्हा के साथ जो लोग खड़े हैं उनके वोटों में गिरावट है। कंटेस्ट लोग करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब जानते हैं कि हम चुनाव में हार रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम नॉमिनेशन किए हुए लास्ट दिन तक खड़े रहते हैं, पोलिंग एजेंट खड़ा रहता है लास्ट दिन तक। महागठबंधन कह रहा एनडीए का शीर्ष नेतृत्व चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियां कम नहीं हुई हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और ये सरकार 5 साल तक चलेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जिस तरह का एक्ट हो रहा है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसे देख करके नहीं लगता है कि आगे दोनों कंटिन्यू कर पाएंगे। एक बार फिर से 2 दिनों की शांति के बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियां पड़ गई हैं। ये बयान और इन बयानों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने का जो प्रयास हो रहा है और नीतीश कुमार के खास करके गृह विभाग पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो उंगली उठा रही है, उसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के हमले को लेकर के जदयू अक्सर उसका विरोध करती रही है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो मामला एसएसपी के बयान के बाद शुरू हुआ है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर नेताओं ने नीतीश कुमार से एसएसपी को माफ़ी मांगने के लिए और अन्य कई बातें कही हैं, जबकि उस विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस विषय पर अपनी बात रखी और कहा है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किस परिस्थिति में, किस हालात में ये बात कही गई है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार एसएसपी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, बयानबाजी कर रही है, वहीं आपको बता दें कि शो कॉज नोटिस तो मांगा ही गया है। लेकिन इन सब के बाद जब आरएसएस का नाम अशोक चौधरी के सामने लिया गया तो वो हत्थे से भड़क गए। उन्होंने कहा कि छोड़िए, देखिए कि कौन कौन लोग सरकार में हैं और कितनी बार कब से आरएसएस का बुराई करते आए हैं, आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। क्या कुछ हो रहा है, सब राजनीति है। इसका सीधा मतलब यही है, क्योंकि अशोक चौधरी जिस शैली में बोल रहे हैं उससे तो साफ लगता है कि आरएसएस को लेकर के जो तल्खियां हैं वो जदयू में जारी हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने साफ तरीके से कहा है कि जो कार्रवाई हो गई है और जो बातें हुई है उस पर बयान दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद उस पर हंगामा करना कहीं से उचित नहीं है। अगर ऐसा है तो आरएसएस पर बोलने वाले जितने भी लोग हैं भाजपा में, जो अब कई लोगों को मंत्री भी बनाया गया है, उन लोगों को पहले निकाल बाहर कीजिए। सुनिए क्या कहा है अशोक चौधरी ने। आ चुका है अखबार में, सब अखबार में छप चुका है, बचा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। कि अब तो वोटों में गिरावट आ रहा है ना, ऑपोजिशन यशवंत सिन्हा के साथ जो लोग खड़े हैं उनके वोटों में गिरावट है। कंटेस्ट लोग करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब जानते हैं कि हम चुनाव में हार रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम नॉमिनेशन किए हुए लास्ट दिन तक खड़े रहते हैं, पोलिंग एजेंट खड़ा रहता है लास्ट दिन तक। महागठबंधन कह रहा अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।